ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/6/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुक्त करो। प्रश्न दिया बाबा ने, मोस्ट बिलवेद बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब। उत्तर आया है, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष माने से ही संशय उठता है ना। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रहे, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैरापत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत आया, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है, वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप तो तुम्हारी परवरिश करते हैं, वही शिक्षक गण तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हो। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, जो तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हो। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पारण पतित पावन बाप का है। यह है पाप पावन का, यह पावन बनाने का पारण पतित पावन बाप का। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो आप जरूर ऊपर करते हैं ना, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने तुमको सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम। साधु लोग भी समझते हैं यह दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे तो प्यारा कौन है? श्री कृष्ण। परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया और क्या आकर किया। बाप कहते हैं, यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। बलिदान पुण्य तो करते रहते हैं, इसे अलग काल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा शांति, सदा सुख, सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती। दुख धाम है तो इसमें बाबा ने कहा सदा शांति नहीं हो सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई न कोई झगड़ा चलता रहता है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले जाए। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके। निवास स्थान का पता हो तो वहाँ जा भी सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जाएं, परंतु जानते नहीं हैं कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फार हिमनली अब, तो जरूर नरक न कहना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बना। स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आप, क्योंकि यह पतित सृष्टि परंतु समझते नहीं। अपना नशा रहता है। कितनी उनों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते, कितनी उनों की महिमा होती है। तो अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे, वह सबसे ऊंचे परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में कौन है? ब्रह्मा बाबा। वह है रूहानी पिता और यह है जिस्मानी पिता। बाप तथा दोनों इकट्ठे। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुख धाम बना। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे, सभी को ले दो जाओ। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है।
आत्मा जो शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ तो पहले तो जरूर स्वीट होम जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही हुआ है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको ये पता भी नहीं है कि बाप पहले कब आए थे, आकर भारत को बेघर से प्रेम। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। तो जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो नहीं सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है, स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठ नाथ है, शिव भगवान की वैग्रोपी कहा और कोई नहीं जानते ना। वही कृष्ण की तो अलग है, अलग वैग्रोपी शिव बाबा की अलग है। तो अभी तुम जान गए, आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा है। किसी ने पता तो बोला ना, अब वही भगवान है इसका शिव, पता तो बोले किसी ने। तो बाबा ने क्या शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया, त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया। बाप समझाते हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे ये अनादि ब्रह्म बनाओ, आधा कल्प भक्ति महाराज, आधा कल्प आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते और कलयुग क्या ये छोटे दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, पूछना चाहिए बाबा कहें, फिर भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ। राम राज्य रावण राज्य आधा आधा है, कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, 4 हिस्से का महत्व है। तो जगन्नाथपुरी में चावलों का हंडा बनाते हैं ना, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। हंडी का चावल बनाओ है ना, तो चावल बनने के बाद हंडा तो फट जाए, 4 भाग हो जाए। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं ना, तो उसमें गणेश निकालते हैं। तो यह सब पूजा की सामग्री है। साकिया में भी 4 भाग दिखाओ है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीच में संगम युग, 4 भाग से नहीं। तो भक्ति में तो फिर वो दूसरे तरह बना दिया, भाई घर पर घर नया बनाया तो उस पर साकिया बना दिया, कोई शुभ कार्य में साकिया बना दिया, कोई नूतना बेरा किसे ना सृष्टि 4 भागों में बटी है, इस तरह हम फिर साकिया बना रखा। तो उसमें गणेश निकालते हैं, तो ये सब पूजा की सामग्री बना दी ना। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारे पापों का खाता चुप तो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। जितना तुम मुझे याद करेंगे ना, उतना पाप भस्म तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं। परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो भाई भाई है ना। तो बाप को समझाओगा ना, भाई भाई को समझाओगे। पवित्र बनता ही जा, गंगा स्नान कर, फिर आकर फिर पवित्र बन जा, तो फायदा क्यों है ना। पवित्र बन जा, और पवित्र गंगा में नहाए तो थोड़ी ना पवित्र बना है ना, देवती पवित्र हो जाए। तो ज्ञान गंगा में नहाएंगे तो पवित्र बनाएंगे। तो बाबा ने क्या है, बाप फिर भी बाप ही है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। आत्मा के रूप में सब भाई भाई है। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता किससे है, बाप से मिलता है। लौकिक में भी देख लो, बाप से मिला था ना, भाई भाई तो एक दूसरे ना देख। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है, तो वह हम आत्माओं का बाप और यह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस बाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते, वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं, और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते, क्योंकि और धर्म तो आपकी कभी छाव है ना। तो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, यह 8 राउंड हुआ ना, सारा चक्कर हुआ ना। और कोई वर्णों में नहीं ला सकते।
विराट रूप में भी ये ब्राह्मण क्या वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है। तो जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम भी के हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, तो माना प्रजापिता ब्रह्मा है ना। तो रूहानी बाप सभी का एक ही, वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का बोन देते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है ना मैं खड़ाऊ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। भक्ति में क्या है ना, तेरे चरण पड़े तेरे चरण जाऊं शरण। तो बाबा ने कहा माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा, ना तो पैर बाबा का ना खड़ाऊ पहनता ना कुछ नहीं बाबा। तो बाप जानते हैं बच्चे को बहुत थके हुए, भक्ति कर कर बहुत थक के ना, तो बच्चों का थकान आकर मिटाते, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की कोई बात नहीं। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पड़ घड़ी घड़ी के साथ एक टिप्पड़ खाली करती है। माथा टेकते टेकते बाबा के टिप्पड़ी घड़ी घड़ी के साथ टिप्पड़ी खाली करती है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाबा ने मारा तो बुद्धिया तारा खोल दिया ना, भक्तिकरण की मतलब ये देवता थे जिसकी पूजा कराना, अपनी पूजा करे तो तो बाबा ने कहा उसमें तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, पैसा खराब करेंगे, टाइम खराब करेंगे तो फायदा नहीं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। यह एक एक वर्षन लाखों रुपए की मिलती है, या भगवान की एक एक बात लाखों रुपए की है। मिलने भी कोई ना कितना, भारत कितना कंगाल बना है, इतना इंसॉल्वेंट कभी होता नहीं, कभी कोई होता नहीं है। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन देती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही खुद जैसे पुजारी बन गए। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे हम, सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण है। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे और फिर ब्राह्मण बनेंगे। तो यह हम सो हम का अर्थ तुम ही समझते हो। वह फिर कहते हम सो परमात्मा, सो परमात्मा। भक्ति मत फिर कह दे ना, हम आत्मा सो परमात्मा। तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। आयु वर्णा की बात, हम सब देवता थे, हम फिर क्षत्रिय बने, हम वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण बने। कहते ये बात हम सो, अब उनमें कह दिया आत्मा सो परमात्मा, तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। मनुष्य को ये पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया, आत्मा को भी मार्टन बना देते हैं। बुद्धू बुद्धि है ना, बाबा ने कहा बुद्धू बुद्धि है ना, तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत तराही करना पड़ेगा। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सर्विसफुल बच्चे होंगे। साक्षात्कार की पहाड़ी से होता है, तुमने नाटक देखा होगा, जैसे विनाश होता है, आग लग रही है, मूसलधार बरसात पड़ रही है, ब्रह्मा बाबा ने करवाया ना बाबा ने सारा साक्षात्कार, तो अनाज नहीं मिलता है। कहते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। तो शंकर में हम सब आ गए ना, शंकर की मालिक इसलिए आँख खुल गई तो विनाश होगा ना। ये तो गायन है, इसमें आँख खोलने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा की भाभी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं, अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी माया कितने दोस्त हैं, ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे बच्चे थे, आज वे नहीं। बिलवेट बाप व बिलवेट पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्थर जरूर लिखते हैं ना।
फिर वे बाप या फिर वे पति होता है तो किधर दूर जा रहा हो तो आप देखते हैं पत्थर लिखेंगे ना, तो बच्चा बाप को पत्थर लिखते हैं खुश खैरापत का, तो यहाँ से आ जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ देती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, बाप दादा पास आए, इतनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया तो खलास, ना चिट्ठी ना क्लास ना आना जाना, खत्म हो जाता है। बाबा ने कहना तो चिट्ठी ना क्लास में जाना सब खत्म हो जाता है। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है ना, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो, फिर बाहर आने से संग दोस्त फिर आ जाते, तो वहाँ की वहाँ रही। वैसे ही यहाँ से घर में गए तो खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ तो कोई मित्र समुद्री आदि नहीं। सुंदरपुर में गए और सुंदरपुर में गए और माया का सीट देती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो जो तो मेरे को याद करना भुला देती है, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे। मनुष्य भगवान को ही धर्मदास समझते हैं, कहते हैं भगवान एक सुख दुख देते हैं, तो भगवान सुख दुख नहीं देता, भगवान सुख देवा दुख नहीं देता। दुख माना सजा, तो बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो बाप किए हुए है ना उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो दिखाते हैं। क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है, तो वह है गर्भ सागर, वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ में एक जन्म में आराम से रहते। कोई पाप होते नहीं जो तराई तराई करनी पड़े, तो यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम ही बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे। जब मनुष्य पति बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे सौदर्शन चक्करधारी बने हो, वह चक्कर कर थोड़े जानते, समझते हैं पांडव कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने ये चक्कर फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी, ऐसे तो नहीं है। ये समझा है, तो पांडव और कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्कर फिराया विनाश के लिए। उन तो दुनिया उसने भगवान का श्री कृष्ण ने रूप आदमी पवन चक्कर फिराया विनाश के लिए, असुरा का गला काटा। तो देखो अंधेरे में कितनी दुनिया है ना, तो एक भगवान होकर गला काटेगा, तो भगवान का है ना दुनिया वाले श्री कृष्ण ने। तो मतलब क्या था इसका चक्कर का, क्या मतलब था? चक्कर मतलब सारी सृष्टि के चक्कर को जान के और अपनी बुराइयां का गला काट दो, बुराइयां नहीं छोड़ दो। बात तो यह है नहीं, बाबा ने बताई ना क्या, तो हम भी नहीं सोचा थे भाई उंगली में चक्कर दिखा रहा क्या ना भाई उसको बाबा ने दुनिया तारा खोल लिया ना, तो पता ना क्या। तो बाबा ने क्या तो वो तो झूठी कथा बना दी ना, ये लिख दी ना, ऐसे तो नहीं है। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सारा नॉलेज मिले। सौदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते, सारे विश्व के मालिक बनते। वो प्रजा भी मालिक ठहरी ना, अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा जी बाबा, पति से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का, पति से पावन बनने वाले
बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया कहते बाबा। प्रणाम बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, स्वीट और मजाने के लिए बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संतोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विस बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करना। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थ। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से व्यक्ति और करती स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन दिया बाबा ने, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जो संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति।